जरा सोचिए, वो बेचैनी जो सिर्फ पेट से नहीं उठती, जब आपका दिमाग ही आपके खिलाफ खड़ा हो जाए। माइग्रेन का दर्द जो उल्टी और चक्कर के साथ मिलकर आपको बिल्कुल तोड़ देता है। थोड़ा रुककर, ये सिर्फ बीमारी नहीं होती, यह आपके शरीर के कंट्रोल रूम यानी CTZ का हिल जाना होता है। दरअसल बहुत लंबे समय तक इसका कोई तुरंत असर करने वाला इलाज नहीं था। लोग तड़पते रहते थे और डॉक्टर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे। फिर 1956 में एक केमिकल सामने आया, एक ऐसा नाम जो उल्टी के सैलाब को रोकने का वादा लेकर आया। उसका नाम था प्रोक्लोरपेराजिन। अब समझिए, FDA की मंजूरी मिलते ही इसने अपनी पहचान बना ली। इसे कहा जाने लगा एंटीमेटिक किंग। ये फेनोथियाजिन परिवार से था, यानी क्लोरप्रोमाजिन का करीबी रिश्तेदार। शुरुआत में इसका इस्तेमाल स्किज़ोफ्रेनिया में भी हुआ, लेकिन इसकी असली जगह बनी इमरजेंसी रूम। जब तेज उल्टी होती थी, कीमोथेरेपी के बाद हालत बिगड़ जाती थी या मेनियस डिजीज में खतरनाक चक्कर आते थे, तो डॉक्टर एक ही नाम लेते थे। और फिर 2000 के बाद माइग्रेन में होने वाली उल्टी रोकने के लिए ये स्टैंडर्ड इलाज बन गया। अब जरा ध्यान से समझिए, ये किंग काम कैसे करता है। इसकी ताकत टिकी है डबल ब्लॉक पर। पहला ब्लॉक, ये दिमाग के उस हिस्से में जाता है जिसे कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन कहा जाता है, यानी CTZ। वहीं डोपामिन D2 रिसेप्टर होते हैं। ये डोपामिन के उन सिग्नल्स को रोक देता है जो उल्टी का आदेश देते हैं। थोड़ा रुककर, जैसे ही ये सिग्नल्स कट होते हैं, उल्टी का रास्ता भी बंद हो जाता है। दूसरा ब्लॉक, ये आपके कानों और दिमाग के बैलेंस सिस्टम यानी वेस्टिबुलर न्यूक्लियस को शांत करता है, इसलिए ये वर्टिगो और चक्कर में भी असर दिखाता है। हाँ, यही वजह है कि ये दवा लो डोज में एंटीमेटिक बनती है और हाई डोज में एंटीसाइकोटिक की तरह काम कर सकती है। दरअसल यही इसकी ताकत भी है और यहीं से इसका खतरा भी शुरू होता है। अब जरा सोचिए, आज इसके इस्तेमाल की सबसे बड़ी वजह क्या है? सिवियर वॉमिटिंग। डोसेज इसकी ताकत के हिसाब से दी जाती है। अगर हल्की उल्टी या मिचली है तो 5 से 10 मिलीग्राम की गोली दिन में 3 या 4 बार। अगर मरीज होश में नहीं है तो 25 मिलीग्राम की सपोजिटरी, और जब हालत बहुत गंभीर हो तब 5 से 10 मिलीग्राम की गोली का स्लो IV इंजेक्शन। यही वो आखिरी रेखा होती है जहां डॉक्टर रुकते नहीं बल्कि दखल देते हैं। रीसेंट डेटा बताता है माइग्रेन से जुड़ी उल्टी में ये लगभग 70% मामलों में काम करता है। हाँ, लाखों लोगों को इसने उस वक्त राहत दी है जब शरीर पूरी तरह हार मान चुका होता है। लेकिन थोड़ा रुककर, हर किंग के साथ एक साया चलता है। जब यह फेनोथायाजीन दिमाग के डोपामीन से इतना गहरा खेल खेलता है तो उसकी एक कीमत होती है। कॉमन साइड इफेक्ट्स, नींद आना, मुंह सूखना। पर असली खतरा है EPS। दरअसल कुछ लोगों में अचानक डिस्टोनिया हो सकता है, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, चेहरा और गर्दन अपने काबू में नहीं रहते। ये लगभग 10% मामलों में देखा गया है, खासकर एक्यूट यूज में। और अगर इसे लंबे समय तक लिया जाए तो वो डर सामने आता है जिसका नाम है टार्डाइव डिस्काइनेसिया। हाँ, उल्टी तो रुक जाती है, लेकिन शरीर की हरकतें हमेशा के लिए बेकाबू हो सकती हैं। तो जरा सोचिए, प्रोक्लोरपेराजिन उल्टी के सैलाब को रोकने वाला किंग जिसने लाखों को राहत दी। लेकिन सवाल अब भी वहीं खड़ा है, जब यह दवा दिमाग के कंट्रोल रूम में डोपामीन को जबरदस्ती रोकती है तो क्या ये शांति उस टार्डाइव डिस्काइनेसिया और EPS के बदले आती है, जो इस फेनोथायाजीन परिवार का छिपा हुआ शाप?